आपको रेडॉक्स समझने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर समझना पड़ेगा। उसके लिए हमने देखा था ज्यादातर कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। सपोज जैसे कि ये अल्कली मेटल्स है, वो सारी की सारी ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मतलब उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा या फिर +2 आएगा। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है वो +1 आता है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में +2 होगा। जित अगर हाइड्रोजन है तो वो ज्यादातर आपको +1 में देखने को मिलेगा, बट एक्सेप्ट विथ मेटल हाइड्रोजन आपको -1 में देखने को मिलेगा। देन हेलोजन के लिए हमने देखा था 17th ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -1 दिखाएगा। ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, नाइट्रोजन जनरली -3। बट अगर किसी एलिमेंट के साथ उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया तो बदल सकता है। कुछ आयन देख ले, उसके ऊपर से पता चलेगा। लाइक H+ को हम हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, देन NH4+ को एमोनियम, OH- हाइड्रोक्साइड, H- हाइड्राइड, O अगर 2- है तो ऑक्साइड, -1 चार्ज है तो पेरोक्साइड, ऑक्सीजन के ऊपर -½ चार्ज है तो सुपर ऑक्साइड, CO3 2- कार्बोनेट, HCO3- बाइकार्बोनेट, या फिर हम उसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, ये तीनों याद रखना। देन उसी के जैसे नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आता है, ये याद रहेगा आपको। इसे याद रखो, AgNO3 का नाम सिल्वर नाइट्रेट है ना, मतलब NO3 का मतलब नाइट्रेट होगा, वरना इसमें कंफ्यूज हो गई कि कौन सा नाइट्रेट है या कौन सा नाइट्राइट है। PO4 3- फॉस्फेट होगा। ओके, अब कुछ जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है वो समझ लेते हैं। सबसे सिंपल से शुरू करें, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट सपोज अगर आपको फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO4 है, उसमें से सल्फर का फाइंड करना है, मतलब सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या तो गेन। तो जैसे हम मोलेकुलर मास में लिखते हैं उसी तरीके से पहले तो आपको लिखना है मोलेकुलर मास। फाइंड करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन +1 सल्फर +4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। एंड here we are writing number of electrons that can be donated or gained by element, like जो डोनेट करेगा उसके लिए प्लस लिखेंगे, जो गेन करेगा उसके लिए माइनस। हाइड्रोजन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब प्लस आएगा। सल्फर का फाइंड करना है तो एक्स लिख ले, +4 इंटू ऑक्सीजन गेन करेगा -2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे आएगा 0, क्यों? क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसको देखे 2 + x, ये होगा -8 इज इक्वल टू 0। -8 +2 -6 इक्वल टू के उस साइड गया तो +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इधर, +6। समझे कैसे कैलकुलेट करना है? नेक्स्ट सेकंड देखते हैं हम, KMnO4, इसमें मैंगनीज का कैलकुलेट करना है। पोटेशियम प्लस मैंगनीज +4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 होगा, ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पोटेशियम का चार्ज क्या होगा, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है वो, अल्कली, फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। डोनेट करेगा कि गेन, डोनेट, सो +1 प्लस Mn का फाइंड करना है तो यस वेरी गुड, x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। +1 प्लस
x प्लस -8 इज इक्वल टू 0, -7 होगा। सो x इज इक्वल टू +7। ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब अगर कोई आयन में देखते हैं, लाइक आपको बोला है Cr2O7 2-, इसमें आपको फाइंड करना है क्रोमियम का। तो कैसे लिखेंगे? 2Cr प्लस 7 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2, ऐसे होगा। यस। क्रोमियम में x लिख देंगे, हमें फाइंड करना है तो। +7 ऑक्सीजन का क्या होगा? -2 इज इक्वल टू -2। ये -2 कहाँ से आया? तो ऊपर जो चार्ज था वो इक्वल टू के उस साइड लिखेंगे। 2x -7 2 14 इज इक्वल टू -2। -14 उस साइड गया तो +14। 2x इज इक्वल टू -2 + 14। तो ये क्या होगा? 2x इज इक्वल टू +12। सो x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। सो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6। फिर अगर आपको इसका फाइंड करना है, H2O2 में ऑक्सीजन का फाइंड करना है, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 होगा। हाइड्रोजन के लिए तो +1 ही होता है। +1 +2 इंटू ऑक्सीजन के लिए माइनस, सॉरी, इसका तो फाइंड करना है, -2 नहीं लिख सकते। सो इधर आएगा x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे +2 है, उस साइड गया तो क्या होगा? -2 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू -1। तो ये होगा आपके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होगा ये? क्यों इसे पेरोक्साइड बोलेंगे? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझे? सपोज आपको कुछ ऐसा बोला है, KO2 में ऑक्सीजन का फाइंड करना है, तो क्या होगा? पोटेशियम +2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। पोटेशियम का चार्ज क्या होगा? +1 +2 इंटू x इज इक्वल टू 0। 1 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा? हाँ, here we have to find oxidation number of oxygen। अगर हमने पोटेशियम और ऑक्सीजन दोनों का रख दिया तो फाइंड किसका करेंगे? तो 2x इज इक्वल टू -1 एंड द x इज इक्वल टू -1/2। समझे? तो ये क्या होगा आपके लिए? सुपर ऑक्साइड। फिर आपको बोला है, सपोज ऐसा है Al2SO4 थ्राइस, उसमें एल्यूमिनियम का फाइंड करना है। तो फिर हमें पता है
हम यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखेंगे कि सल्फर का इतना होता है, ऑक्सीजन का इतना होगा, हम डायरेक्ट लिख लेंगे SO4 का चार्ज क्या होता है, सल्फेट है ना, SO4 2 तो हम सीधा ऐसा लिखेंगे 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 सल्फेट इज इक्वल टू 0। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस 3 इंटू सल्फेट के लिए -2 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू +6 एंड x इज इक्वल टू +3। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होगा आपके लिए, +3। अब कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं, लाइक CrO5, इसमें फाइंड करना है क्रोमियम का। अब हम जनरली नॉर्मल मेथड से फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हम क्या लिखते हैं, क्रोमियम +5 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। क्रोमियम के लिए x मान लिया, +5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू, ये -10 उस साइड गया तो +10। अब ये पॉसिबल है, कोई एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होगी अगर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डोनेट करे तो। पर यहाँ पे तो इसने कितने डोनेट किए ऐसा दिखा रहा है ये, 10, जबकि वो पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि ये ऐसा बन सके, समझे। तो क्या होगा, तो इसके लिए इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा हमें। अब स्ट्रक्चर देखते हैं CrO, जिसमें एक क्रोमियम है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और एक डबल बॉन्ड O है, ऐसा है। अब कई लोग इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, लाइक अगर आपने ऐसा बनाया इसे, तो वो बटरफ्लाई जैसा दिखेगा, सिंपल है ना। हम्म। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, पर इसमें देखो आपको हर एक -2 वाला है ऑक्सीजन, ऐसा है, सभी ऑक्सीजन के चार्ज -2 है कि किसी और का अलग है। तो ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन क्या है, पेरोक्साइड है ना, ये दोनों दोनों बॉन्ड क्या होंगे, पेरोक्साइड होंगे आपके लिए। और पेरोक्साइड का चार्ज क्या होगा, -1, -1, -1 एंड -1। ये सिंपल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है वो, तो इस ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा, -2। क्या होगा, -2। तो टोटल कितने नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है, -1, -2, ये टोटल -4, और ये -2, -6 हो गया। तो उसे बैलेंस करने के लिए हमारे क्रोमियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, +6। तो क्रोमियम का चार्ज क्या आएगा, +6। अब वो कैलकुलेट करके भी देखे, पर ये मेथड ज्यादा इजी है स्ट्रक्चर से डायरेक्ट निकालने के लिए। कैलकुलेट करने के लिए हम कैसा करते हैं, हमारे पास क्रोमियम +4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाले है, और एक ऑक्सीजन ऑक्साइड वाला होगा, इज इक्वल टू 0। इसके लिए x +4 ऑक्सीजन जो ऑक्साइड वाले है उसके लिए चार्ज आएगा -1, +1 जो पेरोक्साइड वाला है उसके लिए -2। x के लिए हम क्या करेंगे, प्लस ये -4 हो गया,
प्लस ये क्या होगा, -2 इज इक्वल टू 0। इस साइड रहेगा तो -6 होगा, उस साइड चला जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये +6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें CrO5 में क्या रहेगी, +6 रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक। H2S2O8, इसका नेम है मार्शल एसिड। अब इसमें सल्फर का फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, सल्फर का। लिखते हैं 2 हाइड्रोजन प्लस 2 सल्फर प्लस 8 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 1। सो 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू सल्फर का फाइंड करना है, सो x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। 8 इंटू -2, सॉरी, 8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो 2 प्लस यहाँ पे रहेगा हमारा 2x, और ये हो जाएगा हमारे लिए -16 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -16, उस साइड गया +16, और ये हो जाएगा -2। सो 2x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू +7। ये नॉट पॉसिबल। क्यों, बिकॉज सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। 16 ग्रुप का है ना, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका स्ट्रक्चर देखे क्या होगा। ऐसा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। याद कैसे रखोगे आप इसे, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर तो पता है ना, H2SO4 का स्ट्रक्चर पता है, OH OH डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O, और ये OH एंड O, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से ये H2 निकाल दो तो ये बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहा हूं मैं, प्रिपरेशन नहीं है, समझे। हाँ, तो अब इसमें देखो, ये जो बीच वाले जो दोनों है वो क्या होगा आपके लिए, पेरोक्साइड होंगे। और पेरोक्साइड का चार्ज क्या होता है, ऑलवेज -1 होगा। अब इस सल्फर का हमें ढूंढना है पहले, ये वाला लेफ्ट वाले का। तो क्या करें, ऊपर वाला ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब चार्ज होगा -2। नीचे वाला भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, -2। यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, पूरा OH लिख लो। OH का चार्ज क्या होगा, -1। अब ये पेरोक्साइड में जो ऑक्साइड है ऑक्सीजन, उसका चार्ज भी क्या होता है, -1। तो इस सल्फर के अराउंड कितने नेगेटिव चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, -6। तो सल्फर का चार्ज क्या होगा, उसके ऑपोजिट, +6। सेम वे इसमें देखो, यहाँ पे भी ये ऑक्साइड -2, ये ऑक्साइड -2, ये पूरा OH -1, और ये पेरोक्साइड है तो ये भी -1। तो सल्फर के अराउंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना हुआ आपके लिए, -6। तो सल्फर का पॉजिटिव चार्ज उससे ऑपोजिट होगा, +6। समझे, ओके।
चलो नेक्स्ट, मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करके दिखाओ। Fe(CN)(6) इसमें Fe का फाइंड करना है, करो। सो Fe प्लस 6 इंटू Cn ((-2)। Fe के लिए x प्लस 6, साइनाइड का चार्ज होता है -1 ((-2)। सो ये तो ऐसे ही दे दिया था, चलेगा, चलो पॉसिबल नहीं है, तो x -6 ((-2), सो x +4 होगा नहीं, पर ऐसे ही आपको दे दिया है सिंपल। Fe की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। ओके, एक नया है, नेम है कार्बन सबऑक्साइड C3O2। कार्बन सबऑक्साइड। अब इसमें दो टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं। एक आपको पूछते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आप ऐसे निकालोगे, सिंपल जो मेथड से निकालते थे। इसमें आपको कार्बन का निकालना है, तो 3 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन = 0। कार्बन का फाइंड करना है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का क्या होगा, -2 = 0। सो 3x - 4 = 0। 3x +4 एंड x क्या होगा, +4/3। ये आपके लिए क्या होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2 ऐसा होगा। बट अगर आपको एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पूछे कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर है जो पॉसिबल है, तो आपको उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, C डबल बॉन्ड C, दोनों साइड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऐसा है, समझे। बस CO2 में एक और कार्बन डाल दो बीच में, ये CO2 का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा। यहाँ पे 2 कार्बन डाल दो बीच में ही, तो ये बन जाएगा आपका। अब इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, ऑक्साइड है कि पेरोक्साइड है, लेफ्ट वाला ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्साइड। पेरोक्साइड नहीं, पेरोक्साइड का मतलब ये होगा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ये पेरोक्साइड है। क्या है ये, पेरोक्साइड। तो ये क्या होगा आपके लिए, ऑक्साइड -2 होगा। राइट में ये कार्बन किससे जुड़ा है, कार्बन के साथ, तो इसका तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं रहेगा, इस बॉन्ड के लिए 0 हो जाएगा, इसका कुछ नहीं लेना हमें। तो ये -2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इससे ऑपोजिट, +2। यहाँ पे भी देखो, ये लेफ्ट में इसी कार्बन से जुड़ा है, तो 0 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन क्या होगा, -2, तो कार्बन का उससे ऑपोजिट +2 होगा, समझे। ये जो सेंटर वाला कार्बन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। जब कभी भी कोई भी एलिमेंट उसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होगी। लाइक अगर आप बात करना चाहो, कार्बन फ्री स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 उसकी। अगर हीलियम फ्री स्टेट में है, 0। अगर H2 फ्री स्टेट में है, 0। Fe फ्री स्टेट में है, तो 0। या फिर F2 फ्री स्टेट में है, 0 होगी। Cl2 फ्री स्टेट में है, 0, समझे।
जब कभी भी कोई भी एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में है या तो खुद के ही साथ उसने मॉलिक्यूल बनाया है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। वेरी गुड। ओके, एक और एग्जांपल है। जितने और है वो ज्यादातर आपको बता देता हूँ, बाकी तो स्ट्रक्चर से ही पता चलेंगे। टेट्राथायोनेट आयन, नेम से पहले याद रखने की कोशिश करो। टेट्राथायोनेट आयन। टेट्राथायो, थायो वर्ड रिप्रेजेंट सल्फर। थायो किसको रिप्रेजेंट करता है? सल्फर को। टेट्राथायोनेट मतलब उसमें 4 सल्फर आने वाले हैं, वो तो फिक्स हो गया। तो उसका फॉर्मूला है S4O6 2 माइनस। क्या फॉर्मूला है? S4O6 2 माइनस। अगर इसमें आपने सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, पहले हम क्या निकालते हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर का अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, 4 सल्फर प्लस 6 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 4 सल्फर के लिए x प्लस 6 ऑक्सीजन क्या होगा? -2 इज इक्वल टू 0। सो 4x इज इक्वल टू, ये -12 था, सामने की साइड गया, हो गया +12। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 12/4, मतलब +3। तो इसमें सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। पर अब अगर आपको ऐसा पूछे कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है, उसका एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर या तो कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर वाले सल्फर प्रेजेंट है, तो वहां पे फिर आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सल्फर, कितने सल्फर है? 4 सल्फर है। कितने ऑक्सीजन को टोटल अरेंज करना है? 6। तो 3 ऑक्सीजन इस साइड रहेंगे, 3 ऑक्सीजन इस साइड रहेंगे। एक सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाता है? 6 बॉन्ड बनाएगा। 1 2 3 4, यहाँ देखो, 2 + 2 4, 5 और 6 बन गया। 2 + 2 4, 5 और 6 हो गए। बाकी बचा, ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन सैचुरेटेड है। जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है उसकी वैलेंसी क्या होगी? ऑलवेज -1। अब देखो, इस ऑक्सीजन की -1, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है उस ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या रहेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी गुड, -2। -2, यहाँ पे भी क्या होगा? -2। ये जो सल्फर और सल्फर का बॉन्ड है, उसमें कोई चार्ज आएगा? उसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? नहीं, 0 होगा। यस, क्योंकि खुद के साथ जुड़ा है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -1, -2, -2। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? -5। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +5। इसके लिए भी सेम, -2, -2, और इसका तो ऑलरेडी -1 है ही। और ये जो सल्फर सल्फर का बॉन्ड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो सल्फर का यहाँ पे क्या बचेगा? टोटल -5 है, तो इसके ऑपोजिट सल्फर का रहेगा +5। समझे? तो यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 सल्फर के 0 और बाकी के 2 सल्फर के +5 +5। समझे? ओके। 2 टाइप के मैंने जो बोला वो, एक क्वेश्चन ये हो सकता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए, तो उसका आंसर 3 रहेगा। सेकंड आपको ये पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सल्फर इन टेट्राथायोनेट। तो आपको बताना है, उसमें ऑप्शन में लिखा होगा, सपोज ए ऐसे हो सकता है, 0 4 होगा, बी ऐसे होगा, +6 +6 होगा, सी ऐसे होगा, +5 और 0, और डी ऐसे होगा, +5 +5। तो आंसर क्या होगा आपके लिए?
+5 एंड 0, दोनों ऑक्सीडेशन नंबर इसमें पॉसिबल है। इसके ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या रहेंगे? 0। समझे? ओके। नेक्स्ट एक है Br3O8। इसमें भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल के देखे ब्रोमीन का। तो एवरेज तो हम कैसे निकालते हैं? सिंपल, Br3 ब्रोमीन प्लस 8 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, ऐसे होगा। ब्रोमीन का फाइंड करना है, x ले लिया प्लस 8, ऑक्सीजन के लिए -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर 3x इक्वल टू, ये क्या होगा? -16, सामने की साइड गया तो क्या होगा? +16 होगा ना। 8 2 16 है ना, तो -16 ऑपोजिट साइड चला गया तो क्या हो जाएगा? +16। सो x इज इक्वल टू क्या होगा? 16/3। ये इसका एवरेज एटॉमिक नंबर है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर आपको इसका एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, Br, Br एंड Br। एक ब्रोमीन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? हेलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, सो एक हेलोजन मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना पाएगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन कभी भी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। उसके अलावा हेलोजन 7 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, फ्लोरीन ओनली एक बॉन्ड बनाएगा, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है वो टोटल 7 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। समझे? तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे Br3O8 है, तो ऑक्सीजन टोटल 8 होंगे ना। इसमें यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लगा दो, ऐसे। इस साइड भी 3 ऑक्सीजन चले गए, हो गया ना। क्यों? क्योंकि 7 बॉन्ड बना सकते हैं, तो 7 बॉन्ड हो गए, ये ऑक्सीजन के साथ 6 और एक ये वाला 7 हो गया ना। ओके। अब कितने ऑक्सीजन बचे? अभी भी 2 ऑक्सीजन बाकी है, 1 2, और ये यहाँ पे बन गया। अब नंबर सोचे तो लेफ्ट साइड वाला पहले देखते हैं। ऑक्सीजन का -2 और -2 होगा। इस ब्रोमीन ब्रोमीन का क्या होगा? 0। तो इस ब्रोमीन के लिए टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -6। तो पॉजिटिव चार्ज कितना रहेगा? +6 हो गया। इसके लिए -2, -2, और राइट साइड वाले ब्रोमीन के लिए 0। तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? -4। तो पॉजिटिव कितना होगा? +4। देन इसके लिए ऑक्सीजन -2, -2, -2। तो हमारा ब्रोमीन कितना होगा? ये -6 है तो ब्रोमीन होगा +6। तो यहाँ पे ब्रोमीन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है? +6 एंड +4। ये आपका आंसर होगा। समझे? ओके। तो पहले इतना आपको पता चलना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर से। इसी के ऊपर से हमें पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। समझे?